हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्त? सब मज़े में। दोस्त, मैं नवलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को पता है दोस्त कि मैं प्रत्येक दिन कोई ना कोई वीडियो डालता हूं और आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं दोस्त तो तैयारी के लिए तैयार नहीं, क्लास ट्वेल्थ की तैयारी के लिए आप क्या हो जाएं, तैयार हो जाएं। ठीक है दोस्त, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी, क्योंकि आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उनका पद, जो कि क्लास ट्वेल्थ का हिंदी है, दिगंत भाग दो के काव्य खंड का तीसरा चैप्टर है दोस्त। ठीक है, तो आज हम लोग पद का व्याख्या करेंगे, प्रत्येक लाइन को हिंदी में समझेंगे। ठीक है, और इसके पहले मैं 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। प्लीज़ आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में और उन दोनों चैप्टर को आराम से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी पहले, उसके बाद पद के बारे में व्याख्या होगा। सबसे पहले समझिए कि तुलसीदास का पूरा नाम है गोस्वामी तुलसीदास। वास्तविक नाम था राम बोला दुबे। याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इनका मूल नाम था राम बोला। जन्म तिथि 13 अगस्त 1532 को, और जन्म हुआ है राजापुर उर्फ रकरा, बांदा, उत्तर प्रदेश। एकदम बिल्कुल इसको याद रखना है। ठीक है बाबू। स्थान है ये, जन्म स्थान। मृत्यु तिथि है इनका 31 जुलाई 1623 में। ठीक है, मृत्यु स्थान 80 घाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, और राष्ट्रीयता भारतीय है ये। धर्म से हिंदू थे। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो कि इनकी जो भी कविताएं थी ब्रज भाषा या अवधी भाषा में होती थी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई साहब यह चैप्टर है। जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखें और इसको अपने दोस्तों में और सहपाठियों में जरूर फैलाएं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता दूं दोस्त, नेक्स्ट चीज, कि इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसी दुबे। पत्नी रत्नावली और पुत्र का नाम तारिकी था, तारकी। गुरु का नाम नरहरि दास। याद रख लीजिए, ये इनके जो नरहरि दास थे ना, वो दीक्षा गुरु थे। कौन गुरु थे? ये थे भाई साहब इनके दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु नरहरि दास थे। ठीक है, और एक थे भाई साहब शिक्षा गुरु भी थे इनके। ये टिक मारना, ये भी पूछा ऑब्जेक्टिव कि इनके शिक्षा गुरु का नाम बताइए। तो शिक्षा गुरु का नाम था शेष सनातन। आप देखिएगा अपने किताबों में दिया है इनका शिक्षा गुरु शेष सनातन, जो कि काशी के विद्वान थे। शेष सनातन काशी का विद्वान। कहाँ का विद्वान? काशी का बहुत प्रचंड विद्वान थे। ओके दोस्त, ये जरूर याद रखना, शिक्षा गुरु शेष सनातन और दीक्षा गुरु का नाम था इनका नरहरि दास। याद रहेगा कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। सम्मान इनको संत का सम्मान दिया गया, गोस्वामी का, अभिनव इसको बोलते अभिनव वाल्मीकि का, भक्ति शिरोमणि का। शैली क्या थी इनकी? दोहा लिखते थे, चौपाई, कवित, सवैया, पद सब लिखते थे। इनका सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कुछ। रामचरितमानस तुलसीदास जी लिखे हैं, जानकी मंगल यही लिखे हैं, पार्वती मंगल यही लिखे हैं, रामलला नहछु यही लिखे हैं, बरवे रामायण यही लिखे हैं, धोआवली, गीतावली और कवितावली, और एक अंतिम ये भी है विनय पत्रिका। ये भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विनय पत्रिका। इसी चैप्टर से, इसी किताब से इनका यह पद लिया गया। और पूछ दे कि तुलसीदास का पद किस किताब से लिया गया है, तब बोला विनय पत्रिका। क्या लिखेंगे? विनय पत्रिका। याद रहेगा दोस्त, विनय पत्रिका। कोई दिक्कत? चलिए, और आप सभी को पता है, हम फर्स्ट वीडियो बताए थे कि पाठ 1 से 4 तक के सभी कवि भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल के कवि हैं, याद रखिएगा।
1 से 4 तक, और एक है आपका रीतिकाल 5वां, उसके बाद आधुनिक काल। ठीक है, अब दोस्त आपको ये तो समझ में आ गया। एक इनकी नौकरानी भी थी, याद रखिएगा, इनकी एक नौकरानी थी, ये भी कभी कभी पूछता है। ठीक है, दासी, नौकरानी क्या, उसको दासी बोलते हैं। इनकी एक दासी थी जिसका नाम था चुनिया। ठीक है दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब। चलिए अब देखते हैं भाई साहब कुछ, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला चैप्टर, आपके किताब के जो इनका तुलसीदास जी का पद है उसका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1। ये पहला पद 1 हम लोग पढ़ेंगे। ओके दोस्त, पद 1। चलिए क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, आपको पता है कि भाई साहब ये श्री राम जी के भक्त थे। ठीक है, और श्री राम जी से मिलने के लिए, अपनी बात को वहां तक पहुंचाने के लिए किसी व्यक्ति का माध्यम ले रहे हैं, और जिनका वो माध्यम ले रहे हैं वो हैं सीता माँ। कौन बाबू? सीता माँ। और सीता माँ के बहुत बड़े भक्त हैं, उनके माध्यम से राम जी के पास अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे भाई साहब कि कबहुक अम्ब, ध्यान सुनो, अम्ब का मतलब होता है माँ, अम्ब माने माँ होता है, और कबहुक माने कभी भी। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। कभी भी माँ अवसर पाई, अवसर जिसको हम लोग मौका मिलते हैं, तो सीता माँ से गुहार लगा रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि कबहुक अम्ब अवसर पाई मेरियो सुधी धाइबी। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे आपको एक चीज मैं और बता दूं, सुधी का मतलब याद होता है, और धाइबी माने दिला देना। ओके, तो सीता माँ से कह रहे, हे माँ कबहू अम्ब अवसर पाई, यानी आपके पास कभी भी, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप खास करके मेरे ही स्पेशल बात के लिए आप श्री राम प्रभु के पास जाए, नहीं, कभी भी आपको जब भी अवसर मिलेगा, जब भी आपको मौका मिलेगा, मेरी याद दिला देना। किसको? श्री राम प्रभु को। कछु करुण कथा चलाई, करुण का मतलब होता है प्रेम प्रसंग, यानी कि आप लोग पति पत्नी हैं, जाहिर सी बात है कि कभी ना कभी तो ऐसा वक्त आता होगा कि आप सीता मैया को बोलें कि आप श्री राम प्रभु से कभी हंसी मजाक या कुछ प्रेम की बातें या कुछ तो बात करती होंगी। उसी बातों में कहीं भी जहां भी मौका मिल जाए आपको, मेरी ही बात श्री राम प्रभु से चला दीजिएगा, कुछ मेरे बारे में बता दीजिएगा। और बताना क्या है, ध्यान सुनिएगा, कितना बढ़िया बात है। कह रहा है कि दीन सब अंगहीन, भाई साहब ध्यान सुनिएगा, दीन का मतलब बड़ी, इनका दीन दशा, बहुत गरीब हैं, और सब अंगहीन हैं। अंगहीन का मतलब इनका सारा शरीर जो है अंगहीन, अंग कुछ अपंग हो चुके हैं, बहुत छीन हैं। ओके, एंड छीन का मतलब दुर्बल होता है, छीन मतलब दुर्बल, याद रखिएगा, दुर्बल हैं, गरीब हैं, अंग अंग से इनका हर एक शरीर, सोचिए कि जवाब दे रहा है, कमजोर हैं, बहुत मलिन हैं। मलिन का मतलब ही होता है बहुत ही गंदा, इनका जो कपड़ा है, इनके पास कपड़ा है नहीं। एंड अघी अघाई, अघी अघाई का मतलब होता है दोस्त, अघी माने होता है पापी, और इस धरती पे वो रहकर पाप से अघाई गए हैं। इनका जो, सोचिए जो आदमी खाना खाकर खाता है, ये पाप से अघा गए हैं, पाप से भर चुके हैं। इनका शरीर गरीब, सारा शरीर, हर एक अंग कमजोर, अंग से कमजोर, बड़ी दुर्बल हो चुके हैं। कपड़ा भी इनके पास नहीं, बहुत मलिन कपड़ा है। और अघी अघाई, इस कलयुग में रहकर जो देख रहे हैं कि कलयुग जो पाप से भरा हुआ है, इस पाप में ये भी अपने आप को एक हिस्सा मान रहे हैं और इसे भर चुके हैं। ठीक है, और नाम ले भरे उदर, उदर का मतलब पेट होता है। सोचिए इस कलयुग में एक प्रभु दासी दास, अब श्री राम जी के लिए प्रभु बोला गया है, उनकी दासी जो है सीता माँ है, सीता माँ की दास है। और कहाई, कह रहे हैं कि जब पूछेंगे कि कौन है, तो भाई साहब बताइएगा मेरे बारे में कि है एक व्यक्ति बहुत ही दीन गरीब है, सारा
अंग से हीन है, बहुत ही दुर्बल है, कपड़ा भी मलिन है, इस धरती पे रह के वो भी पाप से क्या हो गए हैं, भरे हुए हैं। और नाम ले भरे उदर, अब कैसे हम अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, यानी पेट भर रहे हैं किसका, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। तो पूछेंगे तो बता दीजिएगा कि आप ही के दासी के एक दास हैं जो आप ही का नाम ले लेकर आपका भजन करते हैं, इधर उधर जाते हैं सत्संग में और अपना पेट कैसे हम भरते हैं। ठीक है, फिर करें यहाँ पे बूझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने पूछना। अगर श्री राम जी आपसे पूछ दिए प्रभु श्री राम सो है कौन, सो मैंने वह है कौन, कहबी नाम दशा जनाई, यानी कि कहबी भी थोड़ा हमरो बारे में क्या बोल रहे हैं, कहना और मेरे बारे में बता दीजिएगा, मेरी दशा बताइएगा, मेरी हालात के बारे में बताइएगा, मैं कैसा हूँ। कितना बढ़िया से सोचिए, इसको बोलते हैं आराधना करना, सीता मैया से विनती करे कि हे माँ आप तो सब कुछ जानती हैं, जब भी श्री राम प्रभु से मुलाकात हो तो मेरे बारे में जरूर बताइएगा। अब देखिए क्या कितना बढ़िया बात है, सुनत राम कृपालु, राम जी को देख कितना बढ़िया यहाँ पे अलंकार के, सुनत राम कृपालु के, जैसे ही श्री राम जी मेरी बातों को सुनेंगे, मेरी दशा के बारे में जानेंगे, मेरी हालात के बारे में जानेंगे, मेरी बिगड़ियों का मतलब अरे बाप रे, जो कुछ भी मेरा स्थिति खराब हुआ है, जो भी मैं दीन मलिन दुर्बल अवस्था में हूँ, बनी जाई, हो सकता है वो तो श्री प्रभु श्री राम हैं, श्री राम प्रभु राम इस जगत के पालनहारी हैं। और जैसे ही मेरी बातों को सुनेंगे, मेरी जो भी बातें बिगड़ी है, जो भी आज मेरा हालात है, उनके सुनते ही मेरे सारे बिगड़े हुए बन जाएंगे। ये सीता मैया से बोल रहे हैं। आप तो जानकी जग जननी है, जानकी जग जननी, जग में संसार, जननी में जन्म देने वाला, जानकी में जानना, आप तो इस संसार के जन्म देने वाली हैं, आप तो सब कुछ जानती हैं। जानकी किए वचन सहाय, किए वचन आप ही के वचन के सहारे, आप ही के इस बात के सहारे, ध्यान सुनिएगा, अब मैं इंतजार करूंगा। एंड तरे तुलसीदास, कितना बढ़िया बात है, तरे तुलसीदास भवनाथ गुण गण गाई, कह रहे हैं कि मैं तुलसीदास, अगर इस बात को आप अपने वचन को सहा दी, मैंने वचन को रख दी, बता दी श्री राम से, तो मैं तुलसीदास तर जाऊंगा और भव सागर को, श्री राम जी का गुण गाते गाते, उनके गुणगान बखान करके मैं भव सागर को पार कर जाऊंगा। दोस्त इसके बारे में व्याख्या है, आप चाहें तो इसको भी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तुलसीदास सीता से प्रार्थना, सीता मैया से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, कभी अवसर हो तो कुछ करुणा की बात छेड़कर श्री राम जी को मेरी भी याद दिला देना, इसी से मेरा काम बन जाएगा। यूँ कहना कि एक अत्यंत दीन, सर्व साधनों से हीन, मन मलिन, दुर्बल और पूरा पापी मनुष्य आपकी दासी का दास कहलाकर और आपका नाम लेकर पेट भरता है, इस पर प्रभु कृपा करके पूछेंगे वह कौन है, तो मेरा नाम और मेरी दशा उन्हें बता देना। कृपालु रामचंद्र जी की के इतना सुन लेने से ही मेरी सारी बिगड़ी बात बन जाएगी। हे जग जननी जानकी माँ, यदि इस दास की आपने इस प्रकार वचनों से ही सहायता कर दी, तो यह तुलसीदास आपके स्वामी की गुनावली गाकर भवसागर से तर जाएगा। वो माँ से विनती कर रहे हैं, कौन? तुलसीदास जी। बताइए समझ में आया कि नहीं? निश्चित समझ में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्त नेक्स्ट, आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट जो दूसरा चैप्टर है, पद भाग 2, इस पर ध्यान दीजिए। पद अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 2। देखिए अब सीता माँ से न कहकर अब हमारे तुलसीदास सीधा पहुंच जा रहे हैं द्वार पे, श्री प्रभु राम के द्वार पे पहुंच जा रहे हैं सुबह सुबह। अब कह रहे हैं यहाँ पे बाबू, द्वार हो मने मैं, द्वार हो भोर ही को आजू मीन्स होता है, ये आजू है बाबू, छूट गया है जू, आजू मीन्स बैठना। अब सुबह ही सुबह जाकर, देखो ध्यान से, भोर में सुबह ही जाके श्री ये जो तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जाके अब श्री राम जी के प्रभु श्री राम प्रभु के द्वार पे बैठ जा रहे हैं।
रटत रिरिहा आरी, ध्यान सुना, मैंने रिरिहा मीन्स रिरियाना, गिलगिलाना, ठीक है। और आरी का मतलब होता है हट्ठी, आरी मीन्स हट्ठी। और न कौर ही ते काजू, कौर मीन्स भोजन, ठीक है, और काजू मीन्स कार्य। अब ध्यान सुनिएगा, एंड और नौ का मतलब होता है नहीं। जाके वहां पे उनके द्वार पे श्री राम जी, द्वार हो भोर ही को आजू, रटत रिहा आरी और न कौर ही ते काजू। सुबह सुबह श्री राम प्रभु के दरवाजे पर पहुंच गए हैं और श्री राम से विनती कर रहे हैं, बैठ के रटत यानी रिरिया रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और हट्ठी हो गए हैं, वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ना तो वहाँ पर बैठ के वो भोजन और ना उनसे कार्य मांग रहे हैं। यानी उनके गिलगिलाने और रिरियाने का अर्थ ये नहीं कि वहाँ पे वो खाना खाने और काम मांगने गए हैं। देखो यहाँ पे किताब बनी है, व्याख्या करना। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका से ली गई। आपको पता है कि यहाँ पे प्रत्येक जो हम लोग पंक्ति पढ़ रहे हैं वो विनय पत्रिका से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर भोर से सुबह से ही बैठा हूँ और भीख मांगने वाले की तरह रिरिया गिरिया रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी कृपा का एक कौर निवाला ही मांग रहा हूँ। यानी यहाँ पे भोजन और खाना मांगने नहीं आए हैं, ठीक है, उनकी कृपा का निवाला मांग रहे हैं। देखो यहाँ पे प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, वैसे तो आप पूरे संसार की माँ, जो आप कृपा पूरे संसार बरसाती हैं, ठीक है। ये आपको दूसरे पार्ट के तो ये समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे बखान कर रहे हैं, किताब बने दूसरा लाइन। कली शब्द आया है कलयुग के लिए, भाई साहब कलयुग के लिए आया है कलयुग आ गया है कराल मीन्स कठिन, बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। दुकाल का मतलब काल मीन्स समय होता है दोस्त, और दू एक उपसर्ग है, दू मीन्स होता है नीचा, खराब, यानी समय बड़ा खराब आ चुका है, कलयुग है, बड़ी कराल है। कराल का मतलब भाई कठिन समय आ गया है, बड़ी ही यहाँ पे पाप, ठीक है, दुकाल बुरा समय आ गया है। दारुण मीन्स भयानक, ये सब शब्द याद रखना, दारुण मीन्स भयानक, याद करो, बड़ी भयानक समय है, बड़ी कठिन समय है, बड़ी ही दुकाल बुरा समय आ गया है कलयुग में, क्योंकि ये सब कलयुग समय अब आ रहा है, ठीक है। ये बात कर रहे थे तुलसीदास जी। सब कुभांति कुसाजू, अब यहाँ पे सब कुछ कुभांति, भांति मीन्स होता है लगना, और कुभांति मीन्स खराब लगना। अब उनको सब कुछ जो भी यहाँ पे लग रहा है, भाई वो तो राम भक्त थे, अब यहाँ पे भक्ति काल के कवियों को अब कलयुग में भेज दो तो कुछ भी अच्छा लगेगा। सब कुभांति कुसाजू, कोई भी कार्य अव्यवस्थित बुरी तरह, अब उनको कोई भी कार्य अच्छा नहीं लग रहा है, सब बुरी तरह से लग रहा है, ठीक है। नीच जन, ध्यान से देखना बाबू, नीच जन मन ऊंच, जन मैं बहुत छोटा हूं, हे प्रभु मैं आपके द्वार पे खड़ा हूं, यह इस जन की औकात क्या है, मैं नीच जन हूं लेकिन मन ऊंचा है, इस मन में मेरी भी इच्छा अभिलाषाएं हैं, जैसे कोढ़ में की खाजू। अब देखिए अपने आप की तुलना क्या करें, जैसे सोचो पूरे शरीर में कोढ़ है और उस कोढ़ में खाजू का मतलब खुजला दो तो ऐसा लगता है कि उसमें से कुछ मवाद जैसा बहने लगा। वैसे ही बोल रहे हैं कि मुझे बहुत दुख है और मैं इतना दुखित हूं, जैसे लग रहा है कि मैं इस संसार में एक ऐसा चारों तरफ से सोचिए कोढ़ी है, अब मैं उसमें एक ऊंच मन, जो मन ऊंचा है, चाहे मैं श्री राम प्रभु का भक्त हूँ या मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस कोढ़ियों के बीच में खाजू, मतलब बहुत ही अपने आप को नीच महसूस कर रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा है और जो भी मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग है वो पापों से भरा हुआ है। प्रत्येक चीज में दुर्व्यवस्था ही दिखाई पड़ रही है। हे प्रभु, मैं एक नीच जीव हूँ जिसकी अभिलाषाएं ऊंची है, जो मुझे उसी प्रकार कष्ट देती है जैसे कोढ़ में खाज दुख दिया करती है। अतः हे प्रभु, मेरी विनती स्वीकार करे और मुझे अपनी कृपा का मात्र एक निवाला प्रदान करे भक्ति का, ताकि मुझे भी मोक्ष मिले और मैं भी यहाँ से विदा हो जाऊँ। अब नेक्स्ट कितना बढ़िया बात कर रहा है।
कह रहे हैं हहरी। देखिए हहरी कितना अच्छा शब्द है। हहरी मीन्स कराह, हहरी कराह। हिया मीन्स होता है हृदय। इनके हृदय में जो कराह है ना, सदैव बूझेओ, सदैव बूझियो, ध्यान देना है, सदैव बूझियो जाई साधु समाजू, यानी कि सदा हमेशा बूझने के लिए, समझने के लिए, जो इनके पास पीड़ा थी इस कलयुग में, जो ये घूम रहे थे इधर उधर, जो देख रहे थे पाप को, तो इनका मन नहीं लग रहा था। सूफी संत व्यक्ति कहीं मन नहीं लग रहा था। कबीरदास घूम रहे थे इधर उधर, कहाँ जाए, क्या करें, किससे पूछे कि जो हमारे दिल में जो बेचैनी है इसका समाधान क्या है, मुझे शांति कैसे मिलेगी। तो जा रहे हैं, गए कहाँ, साधु समाजू, संत के पास, सत्संग में, इधर उधर मठ में जाकर एक एक साधु समाजू की दुनिया में बैठ के और पूछ रहे हैं, अपने हृदय की बातों को बता रहे हैं। ठीक है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मुँह से कहूँ कतहूँ को, ध्यान सुना बाबू, मुँह से कहूँ कतहूँ को, तीनह कहो कौशल राजू। तीनह माने सब लोग, तीनों में सब लोग, सब कहो कौशल राजू, कौशल्या का पुत्र श्री राम। यानी कि मैं जहाँ जहाँ साधु समाज में गया और अपनी दिल की बातों को, दुख दर्द की पीड़ा को उनके सामने रखा, बोले कि इसका क्या निदान है, मुझे इससे निदान कैसे मिला, मोक्ष कैसे मिलेगा, तो मैं जहाँ जहाँ गया हूँ सबके मुंह से एक ही बात सुना हूँ, श्री कौशल्या पुत्र श्री राम का नाम लिए हैं। कौन लोग? सारे साधु समाजू। अब देखिए यहाँ पे प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हृदय में अत्यंत पीड़ा के साथ, हृदय में अत्यंत पीड़ा के साथ मैंने दयाशील साधु समाज से यह बात पूछा कि क्या मेरे जैसे पापी दरिद्र के लिए कोई शरण है, और उन्होंने कृपा के सागर श्री राम का नाम बताया कि आप उन्हीं के द्वार पर चलिए, आपके इस पाप का, आपके इस दुख का निदान वहीं पे होने वाला है, आपको मुक्ति वहीं मिलेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि मैं साधु समाज से बात पूछा कि क्या मेरे जैसे पापी दरिद्र के लिए कोई शरण है, और उन्होंने कृपा के सागर श्री राम का नाम बताया। ठीक है दोस्त, अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है, जन्मों, देखिए ध्यान से, जन्म को भूखो भिखारू हाँ गरीब निवाजू। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जन्म को भूखो भिखारू हाँ गरीब निवाजू, पेट भरी तलसी ही, पेट भरी तलसी हो गया, तुलसी कर देना, पेट भरी तुलसी ही जेवैया भक्ति सुधा सुनाजू। वाह, कह रहे हैं कि जन्म को भूखो भिखारू, गरीब निवाजू, गरीब में पलना, यानी जन्म से मैं भूखा भिखारी हूँ, गरीब में मेरा पालन पोषण किया गया है, और पेट भरी तुलसी जेवैया, जेव ने खिलाई है, भक्ति सुधा सुनाजू, अमृत अच्छा भोजन, यानी कि मैं जन्म का भूखा, मैंने खाना का भूखा नहीं है, यानी अच्छे आदमी हैं, इन्हें क्या चाहिए, इन्हें भक्ति का कुछ ज्ञान चाहिए, इन्हें दो चार शब्द चाहिए जो अमृत वाणी हो। इसीलिए श्री राम प्रभु के द्वार पे आए कि हे महाराज, हे श्री राम प्रभु, मैं जन्म से भूखा भिखारी हूँ, गरीब निवाजू हूँ, मैं तुलसीदास तर जाएंगे, मैं आप क्या होता है, मेरी भव सागर को पार कर जाऊँगा अगर आप भक्ति के सुधा सुनाजू, यानी अमृत के अच्छा भोजन, दो चार मेरे पास शब्द की, क्या बोल रहे हैं, शब्दों की बात जो होता है रख देंगे, तो मैं उसी को खाकर, ठीक है, और मैं क्या हो जाऊंगा, मैंने मोक्ष प्राप्त कर जाऊंगा। ठीक है दोस्त, प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे कृपा सिंधु, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं राम जी को, हे गरीबों के दुख दूर करने वाले, मैं जन्म से भूखा भिखारी हूँ और आप दीनों के नाथ हैं, गरीबों के नाथ हैं, आप गरीबों का गरीबी हरण करने वाले हैं। तुलसी जैसा भूखा भक्त आपके द्वार पे बैठा है, हे प्रभु मुझे अपनी भक्ति रूपी पिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को शांत कर दे। कितना बढ़िया वर्ड है ये, है आपकी व्याख्या भी, चाहे तो आप व्याख्या भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्त तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर करना, वीडियो बनाने में मेहनत लगता है मेरे प्यारे छात्र। ठीक है, ये टोटल आपका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना माय डियर, इसका आप चाहें तो व्याख्या भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, ओके, और ये है आपका व्याख्या, चाहें तो आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे छात्र। ओके, क्लिक कराने टोटल, कोई दिक्कत? चल मेरे भाई, अब
देखते हैं अगला वीडियो आपके सामने डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।